कमाई से इस घर की पहली पक्की दीवार बनी थी। मंडी वाला प्याज को बोरे में पड़ा कच्चा माल समझ रहा है। वही प्याज जब मेहनत और हुनर से पराठे में भरेगा तो उसका भाव व्यापारी नहीं, तुम खुद तय करोगे। अजी, बारिश का मौसम है, हमारा प्याज पराठा खूब चाव से खरीदेंगे लोग। और अम्मा ने मुझे भी वह भरावन बनानी सिखाई थी। प्याज को सीधे आटे में नहीं भरना होता, पहले उसे सौंफ, धनिया, अजवाइन और हींग के साथ धीमी आंच पर भूनना पड़ता है, तभी पराठा करारा बनता है। बात तो अच्छी है भाग्यवान, लेकिन आटा, घी, मसाले, तवा, तिरपाल सबके लिए पैसे चाहिए। हमारे पास प्याज के अलावा कुछ नहीं। सरिता कुछ देर चुप रही, फिर भीतर गई और संदूक से कपड़े में बंधी अपनी चांदी की पायल निकाल लाई। हमारे पास ये है जी। नहीं नहीं सरिता, तुम्हारी ये पायल गिरवी रखकर मैं ठेला हरगिज नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। पायल से पहले चूल्हा जरूरी है जी। हम इसे बेच नहीं रहे, बस गिरवी रख रहे हैं। मेहनत रंग लाई तो ये पहली कमाई से वापस आ जाएगी। बहू सही कह रही है। त्याग वह नहीं जो किसी से छीना जाए, त्याग वह है जो परिवार को खड़ा करने के लिए अपनी इच्छा से दिया जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी कमाई का पहला काम ये पायल वापस लाना होगा। अगली सुबह गोपाल पायल लेकर गांव के सुनार हरिराम के पास पहुंचा। हरिराम उस पायल को अच्छे से निहार कर कहता है, चांदी असली है लेकिन डिजाइन पुराना है, इसके मैं तुम्हें 700 रुपए दे सकता हूँ। हरिराम जी, इसे बेचने नहीं आया हूँ, गिरवी रख रहा हूँ। जितना सही मूल्य बनता है उतना दीजिए। मेरी मजबूरी देखकर भाव मत गिराइए। दुकान में भाव भावना से नहीं लगता गोपाल। मैं भी भावना के पैसे नहीं मांग रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि गरीब आदमी को जरूरत हो जाए तो उसकी चीज आधी कीमत की नहीं हो जाती। हरिराम ने पायल दोबारा तौली और 1200 रुपए दे दिए। गोपाल ने उन पैसों से आटा, साफ घी, मसाले, पुराना बड़ा तवा और मोटी तिरपाल खरीदी। घर आकर उसने पुरानी लकड़ियों और पहियों से छोटा ठेला तैयार किया। घर में सरिता और अम्मा भरावन बना रही थीं। बहू, प्याज तेज आग पर मत भूनना, बाहर जल जाएगी और अंदर पानी रह जाएगा। जी अम्मा, मसाले भूनकर प्याज डालूंगी और अंत में थोड़ा बेसन, ताकि नमी सूख जाए। सरिता ने मसाले के अच्छे पैकेट पर पहचान के लिए लाल धागा बांध दिया।